तो आप लोग 9th क्लास का डेमो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेमो में क्या होता है, आप कहीं भी डेमो लीजिए, किसी भी टीचर या कहीं पे किसी भी पास, तो आपको ना टीचर का लैंग्वेज समझना पड़ता है। अगर आप समझ गए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी डेमो जो है, आप डेमो में क्या समझिएगा, मान लीजिए आप कोई बैच चल रहा है और उसमें 7वां चैप्टर चल रहा है और आपको कुछ पता नहीं है, पहला चैप्टर पे हो, अगर पढ़ते भी हो तो या दूसरे चैप्टर पे हो, तो क्या आप समझिएगा उस चैप्टर में? कुछ नहीं समझिएगा। 100 में से 2, 4, 5% तो समझ ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है 10% समझ ही जाइएगा। तो यही चीज, तो उसमें डेमो में क्या आप समझिएगा, वो तो कॉमन किसी में भी समझ जाते हैं। तो डेमो, और अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, बेसिक कंप्लीट है तो आप थोड़ा और ज्यादा समझिएगा। अब यही चीज तो मुझे तो नहीं पता कि आप लोग का कौन किसका क्या है, आपका क्या है और आपका क्या, और आपका क्या, आपका क्या है, ठीक है। आप लोग जस्ट डेमो 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 डेमो, ठीक है, डेमो लीजिए, मैं डेमो दे रहा हूं, तो मैं जस्ट समझता हूँ ये फ्रेशर बैच, राइट। एक मान लेते हैं कि आप लोग जो है पहले बैच में पहली बार पढ़ रहे हो, तो 9th में ऐसे तो नहीं आ गए, 8th तक तो पढ़े होगे, तो बेसिक देखिए, इससे पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक में जनरली आता है क्या, टेबल, मैथ्स जानने के लिए टेबल आपको कैलकुलेशन में सहयोग होगा। फिर इसके बाद हो गया प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो कहते हैं ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तो वही कहते हैं जोड़ घटा गुना भाग, भिन्न जोड़ भिन्न घटा भिन्न गुना भिन्न भाग, एलसीएम एचसीएफ, जितने भी है एक्स वाई वाले टर्म, एक्स वाई वाले जोड़ घटा गुना भाग, जितने भी हो ना इक्वेशंस, ये सब जो है ना, कुछ ये चीज जो है ना बेसिक में आते हैं। अगर ये चीज आपका कंप्लीट है तो आप फटाफट समझोगे, अगर नहीं है तो वो तो बाद में हो जाएगा। लेकिन आप लोग, मैंने अभी कहा है, आप लोग जस्ट डेमो चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए, डेमो। तो चलिए पहला चैप्टर लेते हैं, चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्लास 9, ये मार्कर के भी है, क्लास 9 मैथ्स, ठीक है, ठीक है। तो हम बुक ही आप लोग को चाहिए अक्सर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक है इसका नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स। सिस्टम्स वही सिंगुलर प्लूरल, हम तो इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, इसमें क्या है, संख्या पद्धति। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले रियल नंबर समझिए, रियल नंबर, उससे पहले संख्या रेखा समझिए। तो संख्या रेखा ये देखिए, ये लाइन लकीर हम खींच दिए, राइट, 0। अगर एक तरह से देखें तो यहाँ से एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इधर की ओर जाते तो -1 -2, सॉरी 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस की टर्म में। और इधर जाओ तो -1 -2 -3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये एक्स डैश हो गया और ये एक्स हो गया अगर देखा जाए तो ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, संख्या रेखा। तो और अब कहते हैं वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। तो संख्या रेखा पहले समझ गए, ठीक है। अब इसमें सभी आएंगे, वो कैसे आएंगे, तो मैंने कहा आप 9th क्लास में आ रहे हो तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग समझिए, डिटेल जानने के जितना जानना है वो आप ऑडियो वीडियो हर चीज देख के लगा सकते हो। लेकिन याद रखना है, रिजल्ट आपका अच्छा करने के लिए आपको सिलेबस जरूरी है। डीपली नॉलेज आप ले तो सकते हो, ठीक है, ले लो हर जगह से, ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप सिलेबस पे ध्यान दो, ना कि डीपली में जाओगे तो फिर कहोगे नॉलेज अच्छा आ जाएगा लेकिन हो सकता है रिजल्ट में थोड़ा सा। तो ये सभी तरह के बात होते हैं, तो ये चीज अपने अपने कहते हैं नॉलेज जब अच्छा होगा तो आप दे ही दोगे, लेकिन ये तो डिपेंड नहीं करते ना आप कितना जल्दी नॉलेज ले सकते हो, कितना जल्दी पकड़ सकते हो। तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं, ये those number that can be represented on the number line, ध्यान से समझिए, those number that can be represented on the number line which is known as real number या are called real number, ठीक है। तो इसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस पे जितने भी है ना सब क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो एक तरफ से ये भी कह सकते हैं वास्तविक संख्या का कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का क्या है, समूह है वास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रियल नंबर लिख लीजिए, अब यही है, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो रियल नंबर लिखो, लेकिन समझने के लिए तो आप हिंदी हर चीज समझ रहे हो, ठीक है। तो रियल नंबर, और इसमें आपको एक निकल गया आपको रेशनल नंबर और एक
इरेशनल नंबर। लिखो आप लोग, लिखो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। एक तरफ निकालो रेशनल RATION रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो मैं अभी सब समझा रहा हूँ एक एक करके। एक मिनट, बुक कहाँ गया, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है जितना है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। डेमो 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 है ना, डेमो, ठीक है। तो अब यहाँ पे संख्या रेखा तो आप सब लोग समझ गए, और वास्तविक संख्या क्या है पता है, वही संख्या रेखा है जो क्या करता है, नंबर लाइन को क्या करता है, निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसको एक्सप्रेस करता है। वही क्या हो गया आपका, क्या हो गया, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका, अब इसमें देखिए सभी आएंगे एक एक करके मैं समझाता हूँ। अब सबसे पहले संख्या रेखा है, मैं इसका डिटेलिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैं बुक के अकॉर्डिंग चलो, मैंने अभी कहा 9th का आप डेमो ले रहे हो, ठीक है, तो 9th के अकॉर्डिंग चलो। डीपली तो आप बहुत सारे ऑडियो वीडियो दिया है हर जगह से, आप इस पे भी, ठीक है, जैसे अपना ऑडियो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो है अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें आ रहा है पूर्ण संख्या क्या है, इसके बाद इसमें शो कर रहा है जो बुक में, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, आप सीधे देखिए होल नंबर क्या है यहाँ पे, होल नंबर आपका हो गया पूर्ण संख्या, हो गया आपका होल नंबर। होल नंबर हो गया आपका 0 1 2 so on अप टू इन्फिनिटिव, 0 से लेके अनंत तक जो जाएगा कुछ भी हो वो सब क्या होगा, पॉजिटिव में, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये हो जाएगा आपका होल नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय W, इट इज डिनोटेड बाय W कैपिटल, ठीक है, या रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो इसको किस चीज से सूचित करते हैं, होल नंबर को W से, ठीक है। तो ये हो गया आप 0 से लेके 1 2 ये सब क्या है, इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, ये होल नंबर है। इसके बाद आपका क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है। इसके बाद आपका है क्या क्या नंबर, ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो आप समझ ही गए हो, होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, आप लोग लिखो ना नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सब तो स्पेलिंग लिख ही सकते हो इंग्लिश मीडियम, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या है आपका 0 आप हटा दीजिए, ये हम यहाँ पे हम बनाते हैं होल नंबर है ना, इसको हम नेचुरल कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। NATURAL नेचुरल नंबर आप लोग लिखो, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब 0 हटा दीजिए, 1 से लेके जितना भी जाएगा आपको इन्फिनिटिव, ये क्या हो जाएगा, अरे 1 से जो भी होता है क्या है, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, जो आपको सॉल्व करने में अभी मदद होगा, मैं समझाता हूँ। वह सभी संख्याएं, क्या प्रत्येक संख्याएं आपका, आप किस चीज की प्रत्येक संख्या, ये तो नहीं बोला, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पहले आप लिख लीजिएगा n देके, जैसे प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है। और कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, अगर नहीं रहेगा ना तो लिख दिया रहेगा कि इट इज गिवन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब कहेगा, अब यहाँ पे देखिए कहता है क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए क्या, होल नंबर, समझ रहे हैं, है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो पहले आप प्राकृतिक संख्या की पहले बात किया है ना, नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को 1 से लिख दीजिए, 1 2, अब ये लिखो ना आप लोग, लिखो ना, कोई नहीं, ये मार्कर, अरे लाओ ना मार्कर जल्दी, ये लिखो, नेचुरल नंबर हो गया, हाँ ये चला, वोल्टेज आया इसमें, वोल्टेज आया नेचुरल नंबर 1 2 ये 3 so on लिख दिए। अब इसके बाद पूछा है होल नंबर, तो होल नंबर 0 1 2 3 so on अप टू। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है नहीं है ना, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या है, हंस गया। अब यहाँ पे यही चीज देखना है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा यहाँ पे, यही चीज के लिए यहाँ पे डायग्राम बेसिस आपको करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं मिस वॉइस मिस, तो देखो कैसे पढ़ा रहा है, समझ गए ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्या पहले लिख दिए नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी आ रहा है ना। हाँ। अब इसके बाद देखिए होल नंबर, ये सब बात ही इसमें आ रहा है ना। हाँ। तो भाई सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं। हाँ, हुआ। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दे उल्टा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो इसको आप एक मिनट यहीं पे लिख देते हैं, W लिख देते हैं ना, 0 और इसको हटाते हैं, तो अब इसको लिख देते हैं N। अब ये तो समझ रहे होंगे आप लोग, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। भाई साहब कैसे हो जाएगा, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तुम यहां पे देखो ये क्या है, पहले अभी यही चीज तुम्हें पहले क्या बोला, सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या को चेक करो 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये सभी प्राकृत संख्या कहां है भाई, 0 तो है पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। तो यहां लिखेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, मतलब सभी होल नंबर क्या है, अगर देखा जाए तो एवरी होल नंबर इज ए नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब क्या हुआ समझे, 0 क्या है पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो यही चीज क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन सीधे पूछे 0 प्राकृत संख्या क्या कहोगे, नहीं। अगर हाँ कोई कहे 0 प्राकृत संख्या है, नहीं। डर क्यों रहे हो, हाँ सीधे बोल दो नहीं है, नहीं है, बस कॉन्फिडेंस। तो 0 क्या है पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अब आते हैं हम इंटीजर्स की, पूर्णांक की। तो पूर्ण, अब आपने समझ गया कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। अब आगे हमारे पास किस चीज की, पूर्णांक की। अब जैसे कहे ना डेमो डेमो डेमो, ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक का चल, आप समझ जाओगे पूर्णांक इंटीजर्स। अब देखो पूर्णांक, पूर्णांक इंग्लिश मीडियम वाले इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक। अब देखिए, अब ये इंटीजर्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक निगेटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक निगेटिव इंटीजर्स। इधर पॉजिटिव बना लीजिए, POSITI लिखिए, POSITIVE, पॉजिटिव इंटीजर्स, INTEGERS इंटीजर्स, और इसमें निगेटिव लिख दिए NEGATIVE निगेटिव इंटीजर्स, और ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखिए तो प्लस BE लिख दीजिए, इधर माइनस BE लिख दीजिए समझने के लिए, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब देखिए इंटीजर्स होता है माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, लेकिन याद रहे कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है इंटीजर्स में, ये कहां से निकलता है, कहां से निकलता है ये ध्यान रहे। इंटीजर्स वो होता है आपका सिंपल, ये अपॉन में नो सिस्टम आए, याद रखिएगा। पूर्णांक वो होता है जैसे आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो, जैसे आप देखिए 4/6 ये इंटीजर्स नहीं होगा, सिंगल जिसका होगा, ठीक है, सिंगल वो होगा। जैसे आप देखिए तो इसमें आ गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी लिखना है पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गया, राइट। निगेटिव में माइनस वाले टर्म होगा वो निगेटिव इंटीजर्स में। अपॉन मत लिख दीजिएगा, 4/5 की इंटीजर्स है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। हाँ, तो ये बताइए 4/5 ये इंटीजर्स है, नहीं, याद रहेगा ना। तो आप ध्यान से देखिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स माइनस में हो गया, -1 -2 -3 ये सब क्या हो गया निगेटिव इंटीजर्स। अब इसी में समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। अब इसको हिंदी में बोलो तो वही होता है धनात्मक पूर्णांक और निरात्मक नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब इसी में आप निकालो इवन इंटीजर्स ओड इंटीजर्स, तो भाई जो 2 से कट रहा है वो इवन में हो जाएगा, जो 2 से नहीं कट रहा है वो ओड में हो जाएगा। जैसे ओड नंबर इवन नंबर बोलते हो ना, वैसे ही ओड इंटीजर्स इवन इंटीजर्स हो गया। मतलब इवन मतलब हो गया यानी 2 से कट गया, इवन। अब देखो इवन लिखते जाओ, इवन, इवन मतलब क्या होता है सम, और ओड मतलब क्या होता है विषम। तो इवन नंबर में आपका कहिए या इवन इंटीजर्स हो गया, तो आपका 2 से जो कट रहा है वो, अब ये निगेटिव इंटीजर्स में बोलेगा तो वैसे बना लीजिए, वो निगेटिव में हो जाएगा, इंटीजर्स ही है ना, है तो इंटीजर्स ही, ठीक है। तो आपने समझ गया ना, पूर्णांक भी समझ गया। इसको कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं, तो लिखिए इट इज डिनोटेड बाय जेड,
ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, अब जीरो क्या है, कौन सा इंटीजर्स है? कौन सा? जीरो इंटीजर्स नहीं है। अगर देखा जाए तो है, लेकिन यहाँ पे जीरो कौन सा इंटीजर्स है? तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना तो नेगेटिव। हाँ, जीरो इज ए नॉट क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नाइदर और नॉर, समझिए जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव। तो कोई अगर पूछे क्या जीरो पूर्णांक है तो क्या कहेगा? नहीं। और कहेगा कैसे नहीं है, तो कहना भाई नहीं है। अब वही कहना, परंपरा को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स, और कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं इंटीजर्स को। और नहीं तो मैंने क्या हर में दिया रहेगा, गिवन दैट दिया रहेगा कि जेड है या आई है, कुछ भी दिया रहेगा कि आपका ये इंटीजर्स है। अब आगे अब टॉपिक है आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर समझिए। इसके बाद रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर में क्या है, ध्यान से देखो। रेशनल नंबर में आपका है, लिखिए, अब देखिए, लिखिए रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। लिखिए रेशनल नंबर, इसको मिटा देना। रेशनल नंबर RATIONAL, रेशनल नंबर NUMBER, ठीक है, रेशनल नंबर। अब ये हो गया आपका कौन, परिमेय संख्या। तो लिखिए इट इज ऑफ द फॉर्म P by Q, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, इतना तो हो गया ना। इट इज ऑफ द फॉर्म P by Q बट Q कैन नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जो P by Q के रूप में हो, जो P by Q, हिंदी मीडियम वाला, यही है मीडियम का चक्कर, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज समझनी पड़ती है। डेमो क्लास बोलते रहते हो या कोई भी, डेमो समझनी पड़ती है। डेमो में वही होता है, कोई भी चीज अगर लैंग्वेज समझिए तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आप 7वां टॉपिक का एक ही बार आओगे, आपको आता है नहीं आता है तो टेस्ट तो डेमो कहते हो। तो आप बैक कैसा है वो तो भी नहीं पता होता है ना, राइट। तो ये देखो, इट इज ऑफ द फॉर्म P by Q बट Q कैन नॉट इक्वल टू क्या होगा, Q कैन नॉट इक्वल टू जीरो। वो गया, अभी तक आ ही रहा है। Q कैन नॉट इक्वल टू क्या होगा, Q कैन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो इसको वही लिख दिए, इट इज रिप्रेजेंटेड या इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। और नहीं तो आपको लिखा रहेगा, गिवन दैट दिया रहेगा, गिवन दैट दिया रहेगा, ठीक है। बैठो, अभी बाद में आने दो, इसके बाद जो करेंगे अभी इसको नहीं अभी। तो इट इज ऑफ द फॉर्म P by Q बट Q कैन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब कहेंगे भाई, अब उदाहरण देते हैं, एग्जांपल 4/5, 4/5, 4/5। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? P by Q के रूप में नहीं है। P by Q के रूप में है कि नहीं? के रूप में तो है। तो है ना, तो हो गया परिमेय संख्या। भाई नीचे का पार्टी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा। नीचे का पार्टी अगर जीरो हो गया ना तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो वही तो बोले Q कैन नॉट इक्वल टू जीरो, Q कैन नॉट इक्वल टू जीरो, समझ गए। अब देखिए 4/0, अब ये यहां नीचे में जीरो दे दिए हम, 4/0। तो क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं। हाँ, लेकिन 0/2 परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो है ही, लेकिन क्योंकि जीरो नहीं कुछ है तो बटा में हम 1 लगा दिए। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पे कंडीशन क्या है, इट इज P by Q बट Q कैन नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि कुछ अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स आते हैं जो मैंने कहा ना, अभी डेमो चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं और डिपलिंग करेंगे ही। क्योंकि कुछ भी बता जीरो होता है आपका, आप कहेगा फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है, ये सब वो तो आगे क्लास की है ना, तो वो तो हम नहीं बता सकते। यहाँ पे आप 9th क्लास के तो वही समझोगे। तो यहाँ समझो कुछ भी बटा जीरो, फिलहाल इतना समझ लो, कुछ भी बटा जीरो इन्फिनिटिव। 1000/0 क्या हो गया, अनंत। 1000/0 क्या हो जाएगा, अरे आप लोग ये चलो मान लो 10/0, कैसे लिखना पड़ेगा, हाँ 10/0। तो ये परिमेय संख्या तो वैसे भी नहीं होगा,
तो इसका मान होगा अनंत। 8 को ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे लिखिए 10/0 बराबर अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं इसे। अच्छा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, अब क्या करें, मौके पे ही अगर ऐसा करने लग जाए मार का, तो समझ में आ रहा है ना? बस आप लोग ये देखो, हाँ। राइट। तो कुछ भी बटा 0 अनंत होता है, और 0 बटा कुछ भी 0, लेकिन 0/0 नहीं होना चाहिए। एक होगा। हाँ, यहाँ 0/0 क्या होगा? अनडिफाइंड है। वो क्या है? अनडिफाइंड। 0/0 अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। क्योंकि देखिए 0 बट्टा कुछ भी 0 होता है, अब कुछ भी बटा 0 इन्फिनिटिव होता है, तो भाई 0 लिखेगा इन्फिनिटिव, इसलिए इसको अनडिफाइंड में रखा गया है। तो आप इतना याद रहेगा ना, कुछ भी बटा 0 होगा तो क्या होगा आप लोगों के लिए फिलहाल 9th क्लास वालों, ठीक है? तो कुछ भी बटा 0 इन्फिनिटिव, और 0 बटा कुछ भी 0 फिलहाल, ठीक है? तो परिमेय संख्या आप समझ गए ना? अगर नीचे में होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अच्छा 2 परिमेय संख्या है कैसे? तो बट्टे में 1 कर देंगे, अपॉन में 1 कर देंगे, तो परिमेय संख्या तो बन गया ना, क्योंकि नीचे का पार्टी ना 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इसी में होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के पार्ट्स हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना, आप में जितना है उतना ही लो, डीपली में तो जितना जाओगे उतना आपको हो जाएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो परिमेय संख्या आप लोग समझ गए? हाँ। अब देखिए पहला टॉपिक का क्वेश्चन है इतना के बाद। Every whole number is a natural number. This statement is true or false. क्या यह कथन सत्य है या नहीं? मतलब क्या यहाँ पे हो गया आपका प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, यह कथन सत्य है या नहीं? और यहीं पे लिख दे वाई, तो आपको डिफाइन देना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने बताया था। पहले आप उसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, नेचुरल पहले पूछा यहाँ पे होल नंबर, तो होल नंबर का पार्ट लिख दीजिए, और इसके बाद पूछा आपका नेचुरल, तो नेचुरल नंबर का, इसके बाद बता दीजिए भाई सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल, नंबर। समझ गए ना? लेकिन यही उल्टा करके पूछ दे, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट। तो वही है, ट्रू फॉल्स में आता है, करेक्ट इनकरेक्ट में आता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है? तो आप लोग समझ रहे हो ना, चेंज का होता है, ठीक है? तो यही चीज है आपका। अब दूसरा में हो गया प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में देखिए पूर्णांक जो है सीधे सिंगल संख्या आता है, 2 4 6 1 2 5 6 प्लस निगेटिव पॉजिटिव। लेकिन क्या परिमेय संख्या बनेगा पूर्णांक? नहीं। 2 क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स है, -2 भी इंटीजर्स है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव उसकी बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो भाई प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा कि नहीं? देखो 2 है पूर्णांक, तो परिमेय संख्या तो बन गया ना। प्रत्येक पूर्णांक है तो पूर्णांक तो सिंगल होता है, -2 भी है, तो ये भी तो परिमेय संख्या बन गया ना। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, समझ गए? अब यहाँ पे है क्वेश्चन, अब इसी का उल्टा देखिए, क्या प्रत्येक परिमेय, यही उल्टा कर दिया, प्रत्येक मतलब परिमेय संख्या पूर्णांक है, मतलब यहाँ पे है एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर्स, इट इज ट्रू और फॉल्स, ये सही है गलत है? तो भैया यहाँ पे सिंपल देखो, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या सॉरी पूर्णांक नहीं होगा। अभी यहाँ पे पूर्णांक की बात हो रहा है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या का लिख दीजिए कोई भी, जैसे परिमेय संख्या 4/5 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक बनेगा? ये कटेगा नहीं ना, कटेगा। लेकिन 6/4 तो ये भी 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये भी नहीं बन रहा है। अब 4/2 2 दूनी 4, ये तो पूर्णांक बन गया, तो कुछ ही ना बन रहा है, सब तो नहीं बन रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एवरी इंटीजर इज ए, समझ गए? एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स, तो क्या कहेंगे? एवरी में नहीं होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए ना कैसे करोगे? अगर ये आपका मैं जो नंबर जो पढ़ाया था जितना फिलहाल, जैसे जैसे हम आएगा टॉपिक में, जैसे हम डेमो क्लास जैसे ले रहे हैं, राइट? तो अगला टॉपिक जैसे आता है आपका, जैसे आपका आएगा, इसके बाद वास्तविक संख्या, तो बता ही दिए क्या होता है, नंबर लाइन को जो
रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है, वही वास्तविक संख्या है। उसमें परिमेय अपरिमेय। तो ये पहला टॉपिक का जो था परिमेय, इसमें आप क्वेश्चन है जितने भी है। अब यहाँ देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, यहाँ पे शून्य को क्या कह रहा है? जीरो। जीरो जो है क्या मतलब जीरो यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्या। इज ए रेशनल नंबर? नहीं। जीरो रेशनल नंबर नहीं होगा। 0/1 लिखेंगे, रेशनल नंबर नहीं होगा। नीचे का पार्टी जीरो नहीं होना चाहिए ना। हाँ। हाँ, तो लिखेंगे जीरो क्या है? जीरो इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेशनल बोल रहा है कि रेशनल बोल रहा है कि आपका ये मतलब पूर्ण इंटीजर्स बोल रहा है कि क्या बोल रहा है वो, इसलिए आपको ये जानना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे लिख दिया, क्यों पूछ दिया? तो भाई जीरो, हाँ जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि बिकॉज जीरो को बता क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना। जीरो इज रिटन बाय 0.1, बस हो गया। तो हो गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन है आपको 3 और 4 के बीच आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए। ये थोड़ा मार्कर के चक्कर में थोड़ा सा जो भी हो रहा है, खैर समझ लीजिए आप। ठीक है, आप ये नहीं कहा ना, आप लैंग्वेज समझ लीजिए ना, समझ गए ना तो आप समझ जाओगे। लेकिन आप क्या डिसीजन लोगे अपने में? ठीक है, कहां से कौन सा टॉपिक है, बेसिक आपका क्लियर है नहीं है, ये तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिक की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, वैसे ये सब तो बचपन क्लास से है। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ है 3 और 4 के बीच में ये मान करना 3 और 4 के बीच में ना, कहाँ है यार? ऐसे होगा तो समझ, मतलब आप देखिए मेरा तत्व था डेमो क्लास से, आप लोग इस पे मत जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 राइट, दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है? लिखो 3 और 4 के बीच में 6, आपको क्या निकालना है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो मैंने क्या कहा, ये देखो ये संख्या रेखा पे है 3 4, जैसे 1 2 3 4 0 से, तो ये पॉजिटिव तरफ है, पॉजिटिव तरफ है। अब इसको चाकू की तरह अगर हम पकड़ते हैं जैसे देखो ये भी नहीं लिख रहा है। चलिए कोई नहीं, आप ये आते मार्कर आते हैं ना, इसके बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यही चीज है कि आपको ना हमेशा देखिए क्या होता है, डेमो लोग कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी नीचे से ऊपर उठता है। ठीक है, अब परिस्थिति कब धोखा दे देगा कोई तो नहीं जानता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ये चीज सब टॉपिक जो है आप समझ गए होगे। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा तो आप सही से कहेंगे। आपको एक दिन हो गया डेमो, 2 दिन और ले लीजिए डेमो, और क्या है 3 दिन डेमो लीजिए। लेकिन फाइनली डिसीजन तो आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा, कि लैंग्वेज ही जब समझ में ना आए तो डेमो लेने और ना लेने, नहीं समझे? ये चीज है। तो आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगा ये सब, तो क्योंकि ये तो छोटा प्रॉब्लम है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज है डेमो। और वैसे आपको ऑडियो वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लास चल रहा है। आपका क्लास प्लस पे अलग है, यूट्यूब पे अलग है, मतलब हर चीज पे अलग है। ये आपको बेनिफिट अलग मिलेगा। अगर 10 दिन बंद रहता तो आपको अब इस बार से तो ये भी हो गया कि भाई आप ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। बस समझ गए। इसीलिए आप टेंशन नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी आपका क्लास होगा, क्लास रुकना है नहीं। आपको हर तरफ से हर क्लास के नॉलेज मिलेंगे। अगर आप इच्छुक है, मैंने क्या कहा, आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको सिलेबस केयर करना है अच्छे से। नॉलेज तो आप जितना चाहिए जहां से चाहे ले सकते हो, लेकिन सिलेबस लेके चलना पड़ेगा कि आपको सभी सब्जेक्ट में चाहिए मार्क्स, तब जाकर हो गया। आप ऐसे समझो ना, मैंने पहले ही बताया, आप वही है पूरा देखोगे वीडियो सब तभी तो समझ में आएगा। यहाँ तो थोड़ा सा देखे भाग गया, इसमें भी कितना लोग पूरा देखे होंगे, कितना नहीं देखे होंगे। तो इसलिए हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है। इसलिए कहते हैं कोई अगर समझ में आया तो भाई उसका आप देखना है तो ठीक से समझिए, क्योंकि ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, अधूरा ज्ञान 2 धारी तलवार का खतरा होता है। समझ गए, अधूरा ज्ञान ना खतरा होता है। तो डेमो इतना काफी है, बाकी आप 2-3 दिन और ले सकते हो डेमो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज सिचुएशन है। ठीक है, अब क्लास अभी जो आने वाले 12 वाले उसको देखना है ना।
ठीक है। ओके सर। तो आप लोग को अगर जो भी हो, जैसे हो ऑनलाइन ऑफलाइन का जैसे भी क्लास का करना हो, आप लोग वहाँ पे बात कर लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके।